अंदर में हाई टाइड की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। यही नहीं, वहां बेहद तेज हवाएं भी चल रही हैं। हालात को देखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और साथ ही समंदर के किनारे लाइफ गार्ड को भी तैनात किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जुहू चौपाटी पर किस तरीके से जो मुंबई वासी हैं उनकी तिहरी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ कोरोना से मुंबई जूझ रही है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश और अब हाई टाइड का खतरा। मुझसे मिलने को उससे कहीं ज्यादा बेताब हूं मैं आपसे एक बार फिर मिलने को। लॉकडाउन की और अब इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे से हुई मुठभेड़ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह कि मुठभेड़ में 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद चौबेपुर थाने में तैनात सभी पुलिस वाले संदेह के दायरे में हैं। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा कि जिस पुलिस वाले के खिलाफ मुखबिरी के सबूत मिले उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। आईजी ने चौबेपुर थाने के निलंबित एसओ विनय तिवारी पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि वो 1 साल से तैनाती के बावजूद उन्हें इतने बड़े अपराधी के बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं थी। पुलिस कर्मियों की शहादत का जिम्मेदार विकास दुबे अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस की तमाम टीमें उसको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। किस तरीके से ये प्रयास जारी हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईजी जोन साहब, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं विकास को पकड़ने के लिए कि अभी तक वो पकड़ से दूर है? देखिए, जैसे ही ये सूचना मिली थी कि इस दुर्दांत अपराधी ने पुलिस पर गोलीबारी करके हमारे 8 जवानों को शहीद कर दिया है, तत्काल उसी रात से कानपुर जनपद के 40 थानों की फोर्स और सभी अधिकारी लगातार तब से कॉम्बिंग कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। और इस ऑपरेशन के दौरान इसके 2 दुर्दांत अपराधी मारे भी जा चुके हैं जो इसके मुख्य शूटर थे। और इसमें से एक अपराधी वर्ष 2001 में शिवली थाने में उस समय के तत्कालीन दर्जा प्राप्त मंत्री उनकी हत्या में भी वो सम्मिलित था, वो भी मारा गया है। तो 2 मुख्य अपराधी मारे जा चुके हैं। और आज इसी ऑपरेशन के दौरान जो है एक अन्य अपराधी जो इसी के घर में रहता था और बचपन से ही इसका साया बन के घूमता था, वो अपराधी भी आज पुलिस इनकाउंटर में घायल हुआ है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये जो आज घायल हुआ है अपराधी, वो भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि पुलिस का फ़ोन आया था, उसके बाद विकास ने सब तैयारियां शुरू की और फिर शूटर को बुलाया। क्या कहना है आपका? देखिए, पुलिस की जहाँ तक भूमिका का सवाल है, इस बारे में गंभीरता से जांच हो रही है। जितने भी पुलिसकर्मी चौबेपुर थाना क्षेत्र के हैं सभी हमारे जांच के दायरे में हैं। और यदि इस तरह के सबूत मिलते हैं कि थाना स्तर से कोई मुखबिरी हुई है, हमारा कोई कर्मचारी इस घटना को करवाने में सम्मिलित है या विकास दुबे की मदद करने में सम्मिलित रहा है, तो उस कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा लिखे उसको जेल भेजा जाएगा, उसको मर्डर का मुलजिम माना जाएगा, साथ ही उसको विभाग से बर्खास्त भी किया जाएगा। एसओ को निलंबित कर दिया गया है। प्रथम दृष्टया उनकी क्या गलतियां पाई गई, क्या लगा, कहाँ उन्होंने गलतियां की जिसकी वजह से कार्रवाई की गई और एसटीएफ उनसे पूछताछ भी कर रही है? देखिए, जो थानाध्यक्ष चौबेपुर थे लगभग 1 वर्ष से वहाँ पर तैनात थे और इतने बड़े अपराधी के बारे में उनको पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इस अपराधी के ऊपर कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की थी। इसके गैंग के इतने सदस्य वहाँ पर इतने अवैध असले लेकर के वहाँ पर रह रहे थे या घूम रहे थे, उसके बारे में भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब एक दिन पूर्व इन थानाध्यक्ष का विवाद इस अपराधी से हुआ था, उसकी सूचना भी इन्होंने उच्च अधिकारियों को नहीं दी, ना ही इसके बारे में कोई एफआईआर थाने पर आकर के दर्ज की। इसके अलावा जब ये मुठभेड़ हुई उस समय भी इनके द्वारा कोई बहुत साहसिक परिचय मुठभेड़ के दौरान नहीं दिया गया। जब हमारे क्षेत्राधिकारी और अन्य पुलिस फोर्स इन अपराधियों की गोलियों के बीच फंसे हुए थे, तब इनके द्वारा यदि साहस का परिचय देते हुए मोर्चा लिया जाता, फायरिंग की जाती, तो हो सकता था कि हमारे पुलिसकर्मी जो है उनकी जान बच सकती थी। तो इन्हीं लापरवाहियों के लिए इनको निलंबित किया गया है। अभी किस तरीके से अभियान जारी है, कौन कौन इसको लीड कर रहा है, कहाँ कहाँ दबिश का सिलसिला जारी है, कौन से सफ़ेद पोस्ट लोग सामने आए हैं कुछ? अभी लगातार
जो भी पूछताछ हो रही है, पुलिस अपनी जानकारियां कलेक्ट कर रही है, उसके अंतर जो भी इसके संभावित अड्डे हैं वहाँ पर हमारी टीमें दबिशें दे रही हैं। अभी 40 थानों की फोर्स इस काम में लगी हुई है। यहाँ की STF लखनऊ की टीम भी यहाँ पर आकर के अपना काम कर रही है और जितने भी पुलिस के प्रोफेशनल तरीके हो सकते हैं उन सभी तरीकों को पुलिस इसमें यूज कर रही है और मुझे उम्मीद है अति शीघ्र ये सभी अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। देश में 24 घंटे में करीब 25,000 नए कोरोना मरीज सामने आए। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने दिल्ली के DRDO कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। लद्दाख दौरे के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ITBP के DG SS देसवाल ने कहा कि पीएम के लद्दाख दौरे से जवानों का जोश है। चीन के सवाल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सब जगह तैयारी है हमारी। गैंगस्टर विकास दुबे के नौकर ने बताया कि पुलिस के कुछ लोगों ने पहले ही दे दी थी दबिश की जानकारी। पुलवामा में IED धमाके में CRPF का एक जवान जख्मी हो गया। दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट पहली बार 70% के पार पहुंचा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। मुंबई में हाई टाइड की वजह से समंदर में ऊंची लहरें उठी। गुजरात के राजकोट में गाड़ी समेत 3 लोग पानी में बह गए। गुरु पूर्णिमा पर CM योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ RJD ने पटना में साइकिल रैली निकाली। कोरोना फैलने के लिए ट्रंप ने फिर चीन को जिम्मेदार बताया। कोर्ट में चल रहे केस पर फिल्म बनाने के आरोप में रामगोपाल वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश। हार्दिक पांड्या ने कोहली को पुशअप का नया चैलेंज दिया। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने जियो मीट को जूम से अच्छी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बताया। अमरनाथ की पवित्र गुफा में शिवलिंग के आज पहले दर्शन हुए। और इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर में 2 दिन पहले हुई गैंगस्टर विकास दुबे से पुलिस की मुठभेड़ से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है कि मुठभेड़ में 8 पुलिस वालों की शहादत के बाद पुलिस वालों को अपने ही बीच से मुखबिरी का शक था। इस सिलसिले में चौबेपुर और शिवराजपुर थाने के 8 पुलिस वालों की भूमिका संदेह के दायरे में है। मामले की जांच कर रही STF 2 दरोगा, 1 कांस्टेबल, 4 सिपाही और 1 होम गार्ड से पूछताछ कर रही है। STF को गैंगस्टर विकास दुबे के 2 मोबाइल फोन्स भी मिले हैं, जिनमें 24 नंबर इलाके के थानों में तैनात पुलिस वालों के ये नंबर हैं। पुलिस ने विकास की तलाश में 150 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश डाली है और 2000 से ज्यादा फोन नंबर सर्विलांस पर हैं। इस बीच STF ने चौबेपुर थाने में तैनात रहे पूर्व थानेदारों और कांस्टेबल्स को भी विकास दुबे के बारे में जानने के लिए बुलाया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलिस के कुछ लोगों ने विकास दुबे को दबिश की जानकारी दी थी। पुलिस एनकाउंटर में जख्मी विकास दुबे के नौकर दयाशंकर ने पूछताछ में इस बात को कबूल किया कि कुछ पुलिस वालों ने पहले ही दबिश की जानकारी दे दी थी। इसके बाद विकास दुबे ने अपने हथियारबंद साथियों को बुलाया था और फिर पुलिस की दबिश के समय अपने नौकर की बंदूक छीनकर गोलियां चलाई थीं। तो अभी तक विकास दुबे फरार है, लेकिन विकास ने नौकर की बंदूक से चलाई थी गोलियां। दरअसल ये खुद विकास दुबे के नौकर की तरफ से कबूलनामा सामने आया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलिस के कुछ लोगों ने विकास दुबे को दबिश की जानकारी दे दी थी। पुलिस एनकाउंटर में जख्मी विकास दुबे के नौकर दयाशंकर ने पूछताछ में ये तमाम बातें कबूल की हैं और बताया कि कुछ पुलिस वालों ने पहले ही दबिश की जानकारी दे दी थी और उसके बाद विकास दुबे ने अपने हथियारबंद साथियों को अपने घर पर बुलाया था और फिर पुलिस की दबिश के समय अपने नौकर की बंदूक छीनी और उससे फायरिंग की थी। तो आपको बता दें, शुक्रवार का यह मामला है जब विकास दुबे, गुरुवार देर रात का यह मामला 1 बजे का, जब विकास दुबे के घर पर पहुंची थी पुलिस टीम, जिस पर हमला हुआ था और उसके बाद अब लगातार तलाश तेज। हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो हमको देखा नहीं। अच्छा, बाहर नहीं देखा। ये बताइए असलहे कितने थे? असलहे जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाख थे, हमको तो नहीं। घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसके सब खत्म हो गए थे। संदेह की वही लेके निकला। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गाँव के बारे में बगिया है, हाँ, उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गाँव वाले आते जाते थे, जो फैसला वाले, जो जिला पंचायत। अच्छा, उसको जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली? उसके पास फोन आया था। किसका? किसी का आया, थाने से। थाने से।
तो आपको बता दें, दरअसल ये दयाशंकर जो कि विकास दुबे का नौकर, जिसे पूछताछ की और उसने ये तमाम खुलासे किए। इस बीच विकास दुबे के मामले में पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे का नाम कानपुर के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट तक में नहीं था। इतना ही नहीं, विकास दुबे का नाम एसटीएफ की हिट लिस्ट में भी नहीं था। विकास दुबे पर 71 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन इसके बाद भी उसका नाम पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में नहीं था। यह बात तब सामने आई जब सीएम योगी ने यूपी में अपराध पर समीक्षा बैठक की। उसके बाद खुलासा यह हुआ कि 71 मुकदमों के बावजूद पुलिस की जो टॉप 10 की लिस्ट थी अपराधियों की, उसमें विकास दुबे का नाम नहीं था। इसके अलावा विकास दुबे का नाम एसटीएफ की हिट लिस्ट में भी नहीं था। और यह सबसे चौंकाने वाली बात है, इसलिए क्योंकि विकास दुबे पर 71 मामले दर्ज थे, जिसमें 53 से ज्यादा उस पर हत्या के मामले दर्ज थे। बावजूद इसके उसका नाम पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में मौजूद नहीं था। और यह बात उस वक्त सामने आई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपराध पर समीक्षा बैठक की, तमाम आंकड़ों को खंगाला। उसके बाद यह निकलकर सामने आया कि 71 मुकदमों के बावजूद भी विकास दुबे का नाम पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में शामिल नहीं था और ना ही एसटीएफ की टॉप 10 लिस्ट में शामिल था। तो विकास दुबे, जिसको लेकर लगातार दबिश दी जा रही है, 20 के करीब टीमें गठित कर दी गई हैं जो लगातार जगह जगह तलाश रही हैं। कल विकास दुबे के उस मकान को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया था जहां से उसने पुलिस टीम पर हमला किया था। 8 पुलिस वाले शहीद हो गए और 7 के करीब पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे। लेकिन अब इस सब के बीच चौंकाने वाली खबर कि टॉप 10 लिस्ट में, अपराधियों की जो टॉप 10 लिस्ट है, उसमें विकास दुबे का नाम नहीं था।